राधे राधे फ्रेंड्स, आज का स्वागत है हमारे चैनल राम भरोसे क्रिएशन पर। आज मैं आपको गोपाल जी की ये 0 साइज की नेपी बनाना बताऊंगी। देखिए, ये मैंने नेपी बनाई हुई है जिसको पहनाने में बहुत ही इजी है। इसको आप 1 नंबर के गोपाल जी को भी पहना सकते हैं। इसको मैंने सिलाइयों से बनाया है। देखिए, इसमें मैंने डोरी भी डाली हुई है। इसको आप बांध के छोटा या छोटा कर सकते हैं अगर आपकी कमर में बड़े। इसके लिए मैंने देखिए पहले एक धागा लिया, इससे अब हम पहले फंदे बनाएंगे। देखिए, फंदे के लिए हमने पहले इसको घुमाया, क्यू जैसा बनाकर बीच में धागा लिया। देखिए, ये फिर हमने खींचा इस तरह से टाइट खींच के। अब हम पहले फंदे डालेंगे। इसके लिए हमें देखिए इस तरह से, अगर आपको इस तरह से डिज़ाइनर फंदे और सीखने हैं तो मैं इसकी वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगी आपके लिए। देखिए, इस तरह से घुमा के ये मैंने फंदे डाले हुए हैं। ये देखिए, हमने 7 फंदे डाल लिए। 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 फंदे डाल लिए। देखिए, अब हम पहले इसमें एक उल्टी सिलाई बुनेंगे। देखिए, ये हमने उल्टी सिलाई, आगे से जो फंदा लेते हैं वो हमारी उल्टी सिलाई होती है। देखिए, 1 2, ये हमने उल्टी सिलाई पूरी बुन ली है इस तरह से। अब हम एक उल्टी सिलाई और बुनेंगे उसी तरह से, जैसे अभी हमने पहली बुनी थी उसी तरह से एक उल्टी सिलाई हमें और बुननी है। देखिए, ये इस तरह से मैं आपको बुन के बताती हूँ। इस तरह से ये हमने पूरी उल्टी सिलाई बुन ली। अब हम इसमें एक एक फंदा घटाएंगे। देखिए, वो कैसे घटाना है। पहले अब हम उल्टी सिलाई पे घटाएंगे, पहले हमने सीधी सिलाई पे घटाएंगे। ये पहले हम देखिए इस तरह से हमने एक सीधा फंदा बुना, फिर एक सीधा फंदा बुना। देखिए, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से हम उतार देंगे इस तरह से। ये हमारा एक फंदा घट गया। अब हम सारे फंदे इसी तरह से अपने सीधी सिलाई पर बुन लेंगे। देखिए, इस तरह से ये अब हमारे सारे फंदे बुन गए। पहले 7 थे, अब हमारे 6 फंदे रह गए। अब हम उल्टी सिलाई बुनेंगे। देखिए, उल्टी सिलाई में पहले हमने एक फंदा बुना, फिर दूसरा फंदा बुना, फिर देखिए हमने पहले में से दूसरे को, पहला फंदा हमने दूसरे में से दूसरे के ऊपर से उतार के इस तरह से गला दिया। देखिए, फिर हम फंदे बुन लेंगे अपने, जो पीछे के सारे फंदे हैं वो हम अब सादा बुन लेंगे उल्टी सिलाई पर। देखिए, पहले हमारे 7 थे, अब हमारे 5 रह गए। अब हम एक एक करके सारे फंदे इसी तरह से एक उल्टी सिलाई पर और एक सीधी सिलाई पर घटाते जाएंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारे फंदे 4 रह गए। अब हमने 3 फंदे घटा दिए। अब देखिए, अब एक सिलाई हम इस तरह से उल्टी बुनेंगे पहले। अब ये हमने फिर एक फंदा घटाया, 2 3, अभी हमारे 3 फंदे रह गए। देखिए, इस तरह से हमारे ये 3 फंदे रह गए।
अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से। अब ये हमारे 3 फंदे रह गए। अब हम देखिए ये हमारे 3 है। अब ये हमारा एक पोर्शन तैयार हो गया है। अब हम सीधी सिलाई बुनेंगे, देखिए इस तरह से। पहले हमारा एक था, अब हमने इसी सिलाई को 2 बार बुन के इसी सिलाई पर एक फंदा हमने 2 बार बुन के एक फंदे के 2 फंदे कर लिए, देखिए इस तरह से। अब हमारे 2 फंदे हो गए। अब हमें फंदे बढ़ाने हैं एक एक करके। देखिए अब हम इस तरह से फंदे बढ़ाएंगे। अब हम उल्टी सिलाई पर बढ़ाएंगे इस तरह से। देखिए पहले एक फंदा बुना पीछे से, देखिए बुन गया। अब हम एक फंदा आगे से बुनेंगे, तो इस तरह से हमारे 1 से 2 फंदे हो गए। अब बचे फंदे हम सादा बुन लेंगे इस तरह से। देखिए अपने बचे फंदे हम सादा बुनते जाएंगे। अब ये हमारे पहले 3 थे, अब 5 हो गए, देखिए इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने इसी तरह से एक एक फंदा बढ़ा के 7 फंदे कर लिए। अब जैसे हमने नीचे 2 सिलाइयों का बॉर्डर बना हुआ है उल्टी सिलाई का, उस तरह से अब हम 2 सिलाइयों का सादा बॉर्डर बुन लेंगे। देखिए उल्टी सिलाइयों से सादा किनारी बनाएंगे इसके ऊपर की। ये हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे इस तरह से। देखिए अब हम दूसरी सिलाई बुनेंगे। ये हमारी नेपी तैयार है। अब हम फंदे घटाएंगे, इसके फंदे उतार लेंगे इसके। अब हमें इसे बंद करना है, देखिए इस तरह से। पहले एक फंदा, देखिए इस तरह से। पहले एक सीधा फंदा बुना, देखिए इस तरह से। फिर दूसरा सीधा फंदा। अब पहले फंदे को हम दूसरे फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से हम अपने सारे फंदे घटाते जाएंगे। एक ही फंदे के ऊपर से हम अपना दूसरा फंदा उतारते जाएंगे। देखिए पहला हमने लिया इसके ऊपर से, ये हमने सारे फंदे उतार लिए। अब ये हमारी नेपी तैयार है। अब हम इसमें साइड में पहले किनारी बनाएंगे। देखिए इसके लिए हमने क्रोशिया यूज़ किया हुआ है। 11 mm क्रोशिया है ये हमारा, और हमने ये पिंक कलर की ऊन ली हुई है। देखिए इस तरह से। पहले एक लूप बनाया इस तरह से, एक लूप बनाकर अब हम इस पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। स्लिप स्टिच से इसकी किनारी बनाएंगे। देखिए ये हमने स्लिप स्टिच बनाया है। स्लिप स्टिच की इस मदद से ही इसकी हमें किनारी बनानी है। इतने छोटे गोपाल जी की फ्रेंड्स जो नेपी बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप अगर कोशिश करें तो आप बना सकते हैं। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये हमने बना ली है दोनों साइड से किनारी। अब हम इसकी एक साइड को सिल लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ऊपर एक गांठ लगाई, पहले नॉट लगा के। अब हम इसको दोनों साइड से सिल लेंगे। देखिए हमारी सिल गई इस तरह से। ये हमने सिल लिया है। यहाँ हमने एक नॉट लगा दी ताकि ये धागे ना निकले। एक साइड से हम खुली रहने देंगे ताकि पहनाने में दिक्कत ना आए। देखिए ये हमारी नेपी बनकर तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से आप अपने गोपाल जी को बड़े ही आराम से पहना सकते हैं। ये 1 नंबर के गोपाल जी के भी फ्रेंड्स आ जाएगी।
अब हम एक डोरी बनाएंगे। इसके लिए देखिए हमने धागे में बल लगाए इस तरह से। देखिए पहले हम अच्छे से बल लगा लेंगे धागे में ताकि हमारा धागा टाइट हो जाए। इस तरह से बल लगाकर आप अच्छे से बल लगाइए पहले। फिर देखिए यहाँ से एक कोने से दूसरे कोने पे पकड़ के अब हम यहाँ एक गांठ लगा लेंगे ताकि ये हमारे बल खुले ना। देखिए इस तरह से हमने बल लगाकर गांठ लगा ली है। अब हम ये एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। देखिए हमने धागा काट दिया। अब इसमें हम ये डोरी डालेंगे ताकि जैसे कमर बड़ी आती है तो आप इसको बांध सकते हैं। उससे आप कमर छोटी या अगर आपकी सही आती है तो आप ना बांधें, फिर भी एक साइड से बांध दो तो प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि थोड़ी कमर की नेपी बड़ी ही रहती है कमर में, ताकि पहनाने में प्रॉब्लम ना आए। कान्हा जी बहुत छोटे होते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये डोरी डाली है। डोरी डालने में फ्रेंड्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने वीडियो में पूरी डोरी आपको डाल के बताई है। देखिए इस तरह से आप डाल लीजिए। देखिए ये हमने डोरी डाल ली है इस तरह से। आपको इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बड़े ही आराम से इसमें डोरी डाल पाएंगे। देखिए हमने डोरी पूरे अच्छे से डाल ली है। ये हमारी नेपी बनकर तैयार है। Thank you for watching.